हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आपसे मेरा बहुत मन होता है मैं आपसे बहुत सारी बातें करूं, लेकिन पढ़ाते हुए उतना समय नहीं मिल पाता और उस टाइम आप ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि आपका ध्यान भी सवालों में होता है, मेरा भी और आपका भी। तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग कमेंट, अलग अलग इंस्टाग्राम पे मैसेज, अब वहाँ सबके रिप्लाई तो मैं नहीं कर सकता, या आप भी समझोगे, इतनी सारी क्लासेस रहती हैं। तो आपके जितने भी सवाल हैं आज उनके मैं जवाब इस वीडियो में दूंगा मेरे भाई। तो सबसे पहले आप देखो, अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट किया है तो इसको आखिर तक देखना। इसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे किसी के बहकावे में भी आ जाते हैं। वो है ना, मन नहीं मानता है, दिल नहीं मानता है, वैसी वाली स्थिति। तो मेरे भाई धीरे धीरे एक एक बात समझेंगे। सबसे पहले वर्दी बैच, ये जो बैच है नाम वर्दी बैच है, और मैंने यहाँ एक लाइन भी लिखी है कि वर्दी की कसम अगले 3-4 महीने वर्दी के नाम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मेरे भाई, जो बीच में 3-4-5 महीने जो भी हैं उसमें आपको मेरे साथ साथ आपको भी सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस मतलब खुद से आवाज आए अंदर से, सर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगले 4-5 महीने हमारे अंदर की आवाज है, हमें कुछ भी छोड़ना पड़े वो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। और वो मेरे वाला मोटिवेशन नहीं मेरे भाई, खुद से वर्दी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने घर के लिए और वर्दी के लिए। सर बीच में जो रुकावट आएगी मैं उसको छोड़ने को तैयार हूं, चाहे वो कुछ भी हो जाए। अगर आप मुझसे ये वादा करते हो तो मेरे भाई आप समझ लो पहला स्टेप आपने पार कर लिया। पढ़ाई वढ़ाई सब बात की बात है, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। सर बीच में जो भी रुकावट आएगी मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूं। और ये आप मुझे बताना कमेंट करके, क्या आप तैयार हैं ये वाली बात। अब मेरे भाई सबसे जरूरी बात, ये बैच किसके लिए है, किसको फायदा मिलेगा। अब एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इसके अलावा और भी बहुत सारे पेपर, या सीआरपीएफ का आ रहा है, बिहार पुलिस, जो भी ऐसे पेपर हैं मेरे भाई, ये उन सभी के लिए ब्रह्मास्त्र है। एक बैच सबके लिए ब्रह्मास्त्र। अब फिलहाल मैं अगर इन तीनों पेपर की बात करूं तो अब मार्केट में क्या है, मार्केट ही कह सकते हैं कि मेरे भाई अलग अलग पेपर, तो सबका अलग बैच खरीदना पड़ेगा। बच्चों को डराया जाता है, सबकी किताब भी अलग खरीदनी पड़ेगी। और कई जगह तो ऑफर लगाए जा रहे हैं कि 3 बैच खरीदोगे तो इतना ऑफर मिल जाएगा, 2 बैच खरीदोगे तो इतना ऑफर मिल जाएगा। तो मैं कह रहा हूं किसी के बहकावे में गलती से भी मत आ जाना। होता क्या है, जैसे आप कहीं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, किसी दोस्त के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो होता क्या है, अब वो दोस्त आपसे कहेगा यार मैंने वो बैच खरीद ले, तू भी खरीद ले, तो आपको वो ना मन नहीं मानता है। मेरे भाई मैं कह रहा हूं मन पे कंट्रोल रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना, कोई बैच इस बार नहीं खरीदना। क्योंकि ये जो बैच है वर्दी बैच, इस तरह से मैंने नोट्स तैयार किए आपके लिए, इन पेपर में इससे बाहर सवाल नहीं बनने देंगे, ये वादा है। और फिर भी बहुत दिक्कत आए, होता है मन नहीं मान रहा गुरुजी, तो आपके किसी दोस्त ने बैच खरीदा होगा, उसके बैच से नोट्स मिला लेना। अगर किसी भी मामले में अपने नोट्स कमजोर लगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। एक बच्चे का कमेंट आया था, बहुत सारे के आते हैं, सर आप ये जो चैलेंज लेते हो ना ये हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरे भाई ये जो चैलेंज है किसी कॉन्फिडेंस से मैं लेता हूं, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना मेरे भाई, ये जो पीपीटी तैयार की है ये सिर्फ मेरे स्टूडेंट ने नहीं की, मैं साथ बैठा था कि भाई ये टाइप रहता है इसको भी लगा, ये टाइप रहता है इसको भी लगा, ये टाइप रहता है इसको भी लगा। इसलिए मैं आपसे पढ़ाते हुए भी कहता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं बस वो आपको आना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ। अलग अलग बच्चों के मैसेज आते हैं, सर मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, मैं भी पढ़ सकता हूं। हाँ मेरे भाई सबको पढ़ना है, यूपी पुलिस वाले भाई को भी पढ़ना है, दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को भी पढ़ना है, एसएससी जीडी वाले बच्चों को भी पढ़ना है। वर्दी बैच इससे बाहर नहीं आने देंगे। और आपको वहां लगेगा सर आपने क्वेश्चन के आगे एसएससी जीडी लगा दिया, कहीं दिल्ली पुलिस लगा दिया, मैंने नहीं लगाया, वो पेपर के आए हुए सवाल हैं, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो ऐसा मन में मत लाना ये वाला भाव कि मैं दिल्ली पुलिस का हूं तो मुझे जीडी वाला सवाल नहीं करना, या मैं जीडी का हूं तो मैं दिल्ली पुलिस का सवाल क्यों करूं, मैं यूपी पुलिस का हूं मैं ये सवाल क्यों करूं। मैंने कहा किसी के बहकावे में मत आना,
तीनों का सिलेबस सेम है, तीनों में सवाल सेम बनते हैं। मेरी इस बात पे यकीन करना, और मैं कह रहा हूं यकीन क्यों करना, गूगल, आप ये देख रहे हैं नेट सबका चल रहा होगा, गूगल पे जाओ, तीनों को पेपर डाउनलोड कर लो और तीनों में क्वेश्चन देख लेना। ये वाली बात समझ में आ गई। किसी को कोई बैच नहीं खरीदना इस बार। सारे बच्चे क्लियर? चलो, और ये मेरी आवाज पहुंचाना आगे तक, मुझे नहीं पता मेरी आवाज कहां तक पहुंचेगी, लेकिन जहां तक पहुंचेगी उन बच्चों को बहुत फायदा हो जाएगा। अब ये बहुत जरूरी बात है, बहुत बढ़िया पॉइंट है बच्चों। एसएससी जीडी 2026 में ही होगा पेपर, ये सब बच्चे जानते हैं, जनवरी फरवरी जब भी होगा। अब हमारे पास बीच में 5 6 7 महीने जो भी हैं, इतना ही टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए। कुछ बच्चों को लगता है सर 1 महीना 2 महीना, मेरे भाई उसमें तो रिवीजन होता है ना, तो जितना टाइम बीच में है उतना ही चाहिए। अब ये क्या खास बात है, मैं जीडी वाले बच्चों से बात कर रहा हूं इस टाइम, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इससे जो पहले वाला बैच था, फौजी बैच, बहुत ही खतरनाक, उससे बाहर मैं ये कहूंगा 1-2 सवाल बने थे, केवल 1-2 सवाल, वो भी मैंने जैसी शिफ्टें देखी तुरंत वो मैंने पढ़ा दिया था, और वहां बहुत सारे बच्चे 20 में से 20 सही करके आए। देखो मेरे भाई, ये प्लेलिस्ट पूरे भारत में वायरल हुई थी, अगर आपको दिख रहा है 6 लाख के आसपास बच्चे इससे पढ़े, और वहां जाके कमेंट चेक करना, किसी भी वीडियो रैंडमली जाके, भारत के हर स्टेट से बच्चा पढ़ रहा था और सबको बहुत ज्यादा मजा आ गया। तो जिन बच्चों को जीडी देना है उसको फौजी बैच भी पढ़ना है, वर्दी बैच भी पढ़ना है, इसलिए मैंने आगे लिख दिया तबाही। सच में तबाही मच जाएगी। इस बार मैं लिखित में लिख के दे दूंगा, अगर आपने फौजी बैच और वर्दी बैच दोनों आपने पढ़ लिए तो जीडी में सवाल बाहर एक भी नहीं बन सकता, ना बनेगा ना बन सकता। क्यों? जो बड़े सवाल 1-2 आते हैं ना, इस बार वो दिल्ली पुलिस के नाम से कवर कर रहा हूं वो मैं। समझ पाए सारे बच्चे? और ध्यान से सुनो मेरे भाई, ये बात बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। चलो दिल्ली पुलिस वाली स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा। अब ये दिल्ली पुलिस, सबसे पहले आप जानते हैं पेपर नवंबर दिसंबर में कहा था, मुझे लग रहा है शायद दिसंबर के लास्ट में हो, या हो सकता है जनवरी के पहले वीक में भी हो जाए। ठीक है मेरे भाई, मतलब स्टार्टिंग जनवरी में। अब जब भी होगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सबके लिए सेम बात है। ये 4 हमारे फॉर्म सीधा सीधा मेंशन है, कांस्टेबल, कांस्टेबल वाला ड्राइवर, हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल AWO TPO, इन चारों के लिए हमारा मेरे भाई जो वर्दी बैच है उसी को पढ़ना है। ये वाली बात क्यों बता रहा हूं, अब कांस्टेबल वाले बच्चे तो पढ़ रहे हैं, हेड कांस्टेबल वाला बच्चा कहेगा सर ये वाला बैच मेरे लिए नहीं है क्या? मेरे भाई आपके लिए भी है। ड्राइवर वाला भाई कहेगा सर ये वाला बैच मेरे लिए नहीं है, ड्राइवर वाला बैच, हाँ यही है ना, अच्छा ये रहा। ये भाई कहेगा सर ये बैच हमारे लिए नहीं है, मेरे भाई आपके लिए भी है। क्योंकि अभी मैंने कहा था, दोबारा सुनो, ये जो पीपीटी बनी हुई है ये पेपर के हिसाब से नहीं है, टाइप वाइज है। मैंने एक भी टाइप नहीं छोड़ा। अगर वो जीडी का सवाल है तो समझ लो वो नया टाइप है वहां से। तो आप ये चारों जो पेपर आप भरेंगे, ये फॉर्म भरेंगे, सबको वर्दी बैच पढ़ना है, सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से, बहुत मजा आ जाएगा। और बहुत जरूरी बात क्या है, जैसे एक आध सवाल बड़ा आता है, इस बात को समझने की कोशिश करना सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में। बच्चों एक आध सवाल जो भारी आता है, बड़ा आता है, मुश्किल कह लो, आपकी भाषा में तो आप भारी कहते हैं, गुरुजी भारी सवाल आया था, तो मेरे भाई वो 1% या 2% शिफ्टों में होता है। पहले हमें यह समझना पड़ेगा, वो सभी शिफ्टों में नहीं होता, 2-4 शिफ्टों में होता है। अब मेरे भाई, अब वो आपकी किस्मत है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन ही बहुत बड़े आ जाएं। वो 1 या 2 क्वेश्चन ही तो होंगे। अगर आप उसको नहीं भी करते हैं तो आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आसान चीज हमसे गलत हो जाएगी तो फिर हम मेरिट लिस्ट में बहुत पीछे हो जाएंगे। यह समझना पड़ेगा सबसे पहले। ये वाली बात बच्चों को कोई नहीं समझा रहा। आसान चीज बहुत सारे बच्चे करके आएंगे, तो अगर वो गलत हो गई तो फिर मेरिट में बहुत पीछे हो जाएंगे। लेकिन कोई बड़ा सवाल है तो वो सबके लिए नया है, वो सबके लिए बड़ा है, वो बहुत सारे बच्चों से नहीं होगा, तो हमसे भी नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं वो 1-2% शिफ्टों में होता है, 99% शिफ्टें जो मैं पढ़ा रहा हूं एज इट इज आएंगी, गारंटी से ये वादा कर रहा हूं।
समझ गए? ठीक है। अब यूपी पुलिस वाले बच्चे, उनके ही बहुत सारे सवाल होते हैं। तो सबसे पहले यूपी कांस्टेबल, तो मेरे भाई उनके लिए 100% ये बैच काम करेगा, 100%। जितने भी सवाल आते हैं 15, 16, 18, 20 जो भी आएंगे, इसी में से आएंगे गारंटी से। बीच बीच में मैंने प्लेलिस्ट में ऐड भी किए हैं, पीपीटी में ऐड भी किए हैं। तो आपको भी यही वर्दी बैच पढ़ना है। अब उससे भी ज्यादा जरूरी बात, ये बहुत सारे बच्चों का बार बार मैसेज आते हैं, बार बार कमेंट आते हैं, सर एसआई वाले बच्चों के लिए भी कुछ सोचिए, सर हमारे लिए भी कुछ सोचिए। मेरे भाई ये जो वर्दी बैच है ना, मैं कह रहा हूं 80 से 90% आपके सवाल भी गारंटी से इसमें से आ जाएंगे। इस बात को आप चाहो तो रिकॉर्ड कर लो, पेपर के बाद आप मुझे भेज देना। केवल 10 से 15% चीजें वहां, 10 से 15% सवाल थोड़े से बड़े, उनकी जो संख्याएं हैं, जो उनके अंक हैं, वो थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन टाइप एक भी नहीं बदलेगा। लेकिन टाइप की बात भी हटाओ, मैं तो ये कह रहा हूं 80 से 90% सवाल तो सेम इसी में से होंगे, इसी बैच में से। केवल 10 से 15% सवाल होंगे जो थोड़े से अलग हैं इसमें से, क्योंकि वहां एक दो चैप्टर भी अलग हैं। और मेरे भाई बड़ा पेपर भी तो है यूपीएससी, आप जानते हैं। लेकिन अगर आप इस वाले बैच से शुरुआत करते हैं, आपने ये बैच पढ़ा, तो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, बढ़िया से। और जो मैं कह रहा हूं 80%, 90% सवाल वो आप सही करके आ जाओगे। और मैं सोचूंगा आपके लिए, आप कह रहे ना सोचना नहीं, सोच लिया, पहले मैं ये पूरा कर दूं तो 80% तो आपका ये कवर हो जाएगा। जो बड़े सवाल हैं उनको बीच बीच में टॉपिक वाइज मैं कोशिश करूंगा रिकॉर्ड करके बीच बीच में डालता रहूं कुछ टाइम बाद। लेकिन तब तक खाली थोड़ी ना बैठना है, तब तक आपको इसी को पढ़ना है। तो जो यूपीएसआई वाले बच्चे हैं, जो उनका डाउट था वो दूर हो गया, पक्की बात। और फिर भी कोई रहता है, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपसे हमेशा कहता हूं सबके कमेंट पढ़ता हूं, और जितना समय मिलता है सबको रिप्लाई भी करता हुआ चलता हूं। लेकिन बस बार बार कह रहा हूं, इस टाइम बहुत धड़ल्ले से बैच बेचने की नई नई स्कीम आ रही हैं, ऑफर लगा रहे हैं तमाम। किसी के बहकावे में मत आना, बार बार कह रहा हूं कोई बैच नहीं खरीदना मैथ के लिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी? अब मेरे भाई ये बैच सबसे जरूरी बात, सभी बच्चों के लिए फ्री है। मैं इतनी बार कह चुका, बात पता है क्या है, शॉर्ट्स में रिकॉर्ड करता हूं तो वो टाइम कम होता है। शॉर्ट्स आप जानते हैं 1 मिनट का होता है, उसमें मैं पूरी बात आपसे ना कर पाता ना कह पाता, वो ना आप पूरी बात समझ पाते हैं। तो मेरे भाई फिर भी, तभी तो बता रहा हूं, बच्चों के बार बार फिर भी कमेंट आ जाते हैं, सर ये बैच फ्री रहेगा क्या, ये बैच कहां मिलेगा? तो मेरे भाई ये बैच सबके लिए फ्री है। मेरे ऊपर ही बहुत दबाव था। आपने कभी सोचा कि मेरे ऊपर दबाव नहीं रहा होगा? बहुत दबाव था, बहुत टीचर्स के फोन आए, सर आप ये फ्री क्यों पढ़ा रहे हैं? लेकिन मेरे भाई जो बहुत सारे बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे, इसलिए। और बहुत बढ़िया प्यारी बात, ऐसा नहीं कि फ्री बैच है तो सर आप कंटेंट कम दे रहे हैं क्या, सर आप सवाल कम पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं मेरे भाई, मैंने इस बार पूरी ताकत लगा दी, कुछ इस तरह से कि होता ना अपना दिल निकाल के रख देना, वैसे वाला। मतलब आप सोचो ना, एलसीएम एचसीएफ मैंने पढ़ाया, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, 85 क्वेश्चन, 85 सवाल मैंने पढ़ाए, परसेंटेज पूरा अपलोड हो गया, 60 सवाल मैंने कराए। क्या आ जाएगा इससे बाहर, आप मुझे खुद बताओ ना मेरे भाई। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, आप ध्यान से देखोगे, आप पता क्या बहकावे में आ जाते हो, डराया जाता है। डरोगे नहीं तो बैच क्यों खरीदोगे? डर से तो सारे काम होते हैं। वरना ये जो सवाल है ना, अर्थमेटिक सीजीएल देने जाओगे, सीएचएसएल देने जाओगे, वहां भी सेम सवाल हैं सारे के सारे। आप कोई भी क्वेश्चन गूगल करना, कॉपी करना, गूगल पे डालना, आप देखना सेम सवाल सीजीएल में भी आया होगा, सेम सवाल रेलवे में भी आया होगा, सेम सवाल हमारा जीडी में भी आया होगा। ऐसे चल रहा है। लेकिन आप मानते नहीं बात, क्यों? अलग अलग बैच चाहिए, बहुत पैसा आ रहा है, अलग अलग बैच चाहिए आपको यार। जब मैं आपसे कह रहा हूं इस बार बहुत बढ़िया से मैंने आपके लिए बैच बनाया, वर्दी बैच, कोई पैसा आपको खराब नहीं करना, इसी से पढ़ना है। और जितना ज्यादा हो सकता है, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं,
तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, अपनी स्टोरी पे लगाओ, व्हाट्सएप पे शेयर करो, इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वहां मेरी बात को पहुंचाओ। ठीक है, तो मैं बता रहा था ये बैच सबके लिए फ्री है, यूट्यूब पर मेरे ही नाम से मेरे भाई, आप सुन ही रहे हैं मुझे यूट्यूब पर, ठीक है ना। और ये लास्ट में मैंने एक लाइन भी लिखी है जो हमेशा बच्चे बार बार कहते हैं, मुझे ही बहुत अच्छा लगता है। आज एक बच्चे का कमेंट आया अभी रिसेंटली, वो मैंने पढ़ा, मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि सर, एक कोचिंग का उसने नाम लिखा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, वो तो मैं नहीं बता रहा, आप वहां जाके पढ़ लेना, कि सर उनका बैच मैंने छोड़ दिया, मुझे आपके बैच का इंतजार था, जबकि मैंने वहां से पेड बैच लिया हुआ था। ऐसे तमाम आप देखना, बहुत सारी वीडियो पे, बहुत सारे चैप्टर पे ऐसे मैसेज होंगे, कमेंट होंगे, किसी बच्चे ने वहां से बैच छोड़ दिया, किसी बच्चे ने वहां से बैच छोड़ दिया। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, शायद आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, या हो सकता है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ जाता है, दो ही बातें तो हैं। तो मेरे भाई इसलिए मैंने लिखा कि जो एक बार हमारे चैनल से पढ़ लेगा वो हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा, ये तो मैं वादा कर रहा हूं, ये भी मैं चैलेंज। एक बार कोई भी अपने किसी भी नए साथी को भेज दो, उससे आप ये लिख के भेज देना, तू मेरे कहने से सर की एक पूरी वीडियो देख ले, टाइम निकाल के, आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो देख ले, और तू हमेशा के लिए सर का हो जाएगा। या उसको ये लिख के भेज देना मेरे कहने से, कोई एक चैप्टर पढ़ लो, वो बच्चा हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, जो बात मैंने आपको समझाई है वो समझ में आई? और फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, सर मेरा ये डाउट अभी रह गया। तो मेरे भाई धीरे धीरे ऐसे मैं आपको बीच बीच में बातें बताता रहूंगा, आपसे करता रहूंगा। ऐसे मैं आपको बताऊंगा दिल्ली पुलिस का पेपर कब होगा, उसके लिए आपको और क्या क्या तैयारी कहाँ से करनी है, क्या करनी है, वो अब मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़िया से पढ़ो, पूरी ताकत लगा दो बच्चों, सभी बच्चों को जय हिंद।